हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक अच्छे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और आज मेरे साथ भी पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो आज के वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं, मैं हूं आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, ठीक है, लेकिन आप पूरी तरीके से शायद इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं कि एजुकेशन में इसका क्या महत्व है, शिक्षा में इसका क्या महत्व है। भाई ये चैप्टर लगा है आपके यहाँ एजुकेशनल साइकोलॉजी की में, तो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पेपर में, तो कोई तो बात होगी, कोई तो खासियत होगी। तो क्या खासियत है आइए देखेंगे शॉर्टकट में। पहले हम आपको समझाते हैं अपनी ट्रिक से। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिक विभिन्नताएं। तो ये समझिए कि संसार में, पूरे संसार में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। यानी कि कोई भी दो लोग या कोई भी व्यक्ति आपस में एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। कई बार अंतर हमें दिखाई पड़ता है, कई बार अंतर थोड़ी देर बाद जान पाते हैं हम। जैसे कि शक्ल सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, सबके बात करने का ढंग अलग अलग होता है, सबकी आवाजें अलग अलग होती हैं। लेकिन उसके अलावा खासियत ये तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो उनकी आईक्यू भी अलग अलग होती है, ठीक है, उनका उनका जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग है, ठीक है। अब बात करें अगर कि फिजिकल फिटनेस की, तो वो भी अलग अलग है। तो यानी कि शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे कुछ लोग जल्दी गुस्सा करने लग जाते हैं, कुछ लोग भाई बहुत ठंडे दिमाग के होते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, कुछ लोग जो है बात बात पे रोने लग जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं घबराते, चाहे कोई परिस्थिति हो एकदम ठंडे दिमाग से उसको हैंडल करते हैं। तो ये चीजें हर व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। यही होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। दो व्यक्तियों में या संसार में जितने भी लोग हैं सब अलग अलग होते हैं और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब एजुकेशन में हम लगा है चैप्टर, भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी की आप बुक में इसको देखते होंगे, तो क्यों लगा है ये, आखिरकार कोई तो इंपॉर्टेंस होगी। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम लोग शिक्षा में स्टूडेंट की, बालक की, विद्यार्थी की, ठीक है। तो स्टूडेंट में क्या, भाई इसको स्टूडेंट से जोड़ा जाता है, तो देखिए कि दो स्टूडेंट कभी भी एक जैसा नहीं होते। तो इसका मतलब क्लास तो बिल्कुल आपकी डिफरेंसेस से भरी होती है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं, कुछ बच्चों की आईक्यू बहुत अच्छी होती है, कुछ की मीडियम क्लास होती है, ठीक है। किसी को लिखा हुआ समझ में आता है, किसी को सुनने पे समझ में आता है, ठीक है। कोई लिख के प्रैक्टिस करता है, कोई बोल के प्रैक्टिस करता है, ठीक है। किसी को स्पोर्ट्स में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को मैथ अच्छी लगती है। तो ये चीजें शिक्षा में हमको ध्यान रखनी पड़ती है, किसको, टीचर्स को, प्रशासन को और आपके पेरेंट्स को भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये चीजें अगर हम ध्यान रखें, तो हम इनको ध्यान में रखते हुए अगर हम स्टूडेंट की पढ़ाई पे ध्यान करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसके करियर को, उसकी पर्सनालिटी को, उसकी शिक्षा को काफी एनहांस कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, व्यक्ति विभिन्नताओं का शिक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल या भूमिका होती है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखो भाई, व्यक्ति विभिन्नता का अर्थ और स्वरूप स्लाइड पर क्या लिखा है पहले देखो। व्यक्ति विभिन्नता या व्यक्तिगत भेद का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रूप, रंग, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यता, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धि और व्यक्तित्व के अन्य गुणों में भिन्नता। देखो, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, पहले तो आपकी शक्लें अलग अलग होंगी, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, ठीक है। विशिष्ट योग्यता, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता होगा, कोई गाना अच्छा गाता होगा, कोई खाना अच्छा बनाता होगा। आईक्यू अलग अलग होती है, इंटरेस्ट सबके अलग अलग होते हैं, स्वभाव सबका अलग अलग होता है, सबके जीवन की उपलब्धियां भाई अलग अलग होती हैं। ये सारे गुणों में जो अंतर होता है उसे ही हम व्यक्तिक भिन्नता बोलते हैं, ठीक है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे व्यक्ति से पूर्ण रूप से मिलता हो। एक परिवार में एक ही माता पिता के दो पुत्र या जुड़वा भाई बहनों में भी समानता नहीं होती है। आप एक ही फैमिली के होते हैं तो आपके भाई बहनों में, यहाँ तक कि जुड़वा भाई बहनों में भी समानता नहीं होती। कोई ना कोई क्वालिटी में अंतर जरूर होगा, बिल्कुल एक जैसा कोई नहीं होता, ठीक है। व्यक्तिगत भेद के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक
मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर यह एक विशेष व्यक्ति बनता है। भाई यही तो हम कहते हैं, भाई उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, वो बोलता है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है, उसकी हाइट बहुत अच्छी है। तो यही चीजें हमें एक दूसरे से अलग करती हैं, यही क्वालिटीज हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन समय से ही व्यक्तिगत भेद का अंतर मानसिक योग्यता के आधार पर किया जाता था। पहले व्यक्तिगत भिन्नता में हम केवल मानसिक योग्यता को समझते थे कि भाई IQ किसी का अच्छा है तभी वो अलग है, ठीक है। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब केवल मानसिक आधार पर नहीं, अब देखो स्किनर के अनुसार आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसकी माप हो सकती हो। स्किनर की यह परिभाषा अच्छी है। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी पहलू पर्सनालिटी का जिसको मापा जा सकता है। अब अगर आप माप ही नहीं सकते तो तुलना कैसे करेंगे? तो जिसको मापा जा सकता है, पर्सनालिटी का कोई भी ऐसा गुण, ठीक है, उसके आधार पे दो व्यक्तियों में अंतर किया जा सकता है कि भाई यहां पर वो अलग है, वो अलग है, तो वो व्यक्ति की भिन्नता में शामिल होता है, ठीक है। आगे देखो, स्किनर की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में व्यक्तित्व के वे सभी पहलू आते हैं जिनकी माप की जा सकती है। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत किन पहलुओं का समावेशन होता है, यह जानने पर व्यक्तिगत भेद का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर वे सभी पहलू आते हैं जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं। IQ नाप सकते हैं, ठीक है। किसी का इंटरेस्ट है, उसके आधार पे भी हम इंटरेस्ट इन्वेंटरीज आती हैं, ठीक है। उसको आधार पे हम देख सकते हैं कि किसकी किस में रुचि है। तो इन आधारों पे अंतर किया जा सकता है, तो इसको व्यक्तिगत भिन्नता में हम शामिल करेंगे। टायलर महोदय ने कहा कि इस माप किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं में शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों में गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिव्यक्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जाने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा शरीर के आकार मतलब आपका हाइट, हेल्थ, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक कार्य, बहुत से काम, कोई स्कूटर चला लेता है, कोई कार चला लेता है, अंतर हो जाता है। उसकी क्षमताएं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिव्यक्ति, इन सब में अंतर के आधार पर व्यक्ति विभिन्नताओं को हम काउंट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षार्थी से होता है, इसलिए शैक्षिक दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करना आवश्यक है। क्योंकि अब हमने आपको बताया कि ये चैप्टर हमारे कहाँ लगा हुआ है, एजुकेशन सब्जेक्ट में लगा हुआ है, तो इसको हमें शिक्षा से जोड़ना होगा, यानी कि हमें स्टूडेंट से जोड़ना होगा। तो ये समझिए कि डिफरेंट तरह के स्टूडेंट होते हैं। तो टीचिंग के दौरान, शिक्षण के दौरान, लर्निंग प्रोसेस के दौरान हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो डिफरेंट बच्चे होते हैं उनका हमें किस तरीके से ध्यान रखना है, और पढ़ाई में हम ऐसे तरीके से पढ़ाएं जिससे कि सारे बच्चों का लाभ हो सके। स्कूल का मैनेजमेंट इस तरह प्रबंध करे कि सारे तरह के बच्चों का लाभ हो सके, चाहे वो बच्चे कितनी भी तरीके से एक दूसरे से भिन्न हो, ठीक है। कक्षा में भिन्न भिन्न योग्यताओं और उपलब्धि वाले बालक होते हैं, इसके व्यक्तित्व में विभिन्नता पाई जाती है। इसका प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि पड़ता है और उनमें परस्पर अंतर पाया जाता है। तो देखिए, एक क्लास, मैंने बताया आपको, एक क्लास में डिफरेंट लोग होते हैं, और उन बच्चों में आप अपने क्लास में, यहाँ तक कि आप अपने दोस्त को देखिए, वो भी आपसे थोड़ा अलग होगा, ठीक है। हो सकता है समझने में, देखने में तो अलग होगा ही, काम करने में, पढ़ाई के बहुत एरियाज में वो अलग होगा। तो एक टीचर को, प्रशासन को, स्कूल को, पेरेंट्स को, सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चे का क्या चीज बहुत अच्छा गुण है और क्या कमजोर है। दोनों पक्षों पर ध्यान देके तैयारी करें तो उसकी पर्सनालिटी और एजुकेशन दोनों बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आज केवल ज्ञानार्जन संबंधी या विषय योग्यता संबंधित भिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि अब पहले केवल कहा जाता था कि भाई केवल आपका डेवलपमेंट हम एजुकेशन लाइन में करेंगे, पढ़ने से रिलेटेड करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक सभी चीजों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, तो किसी बच्चे में कोई ऐसा गुण है, जैसे कोई पेंटिंग बहुत अच्छा कर लेता है, ठीक है, तो पेंटिंग कंपटीशन में उसे उतारा जाए, ठीक है। तो अब ये चीजें हमें जाननी होगी स्कूल में कि किस बच्चे में कौन सी चीजें ऐसी हैं जिससे उसको आगे लाया जा सकता है। तो और जहां पे वो कमजोर हो वहां पे उसकी मदद की जा सकती है, ठीक है। तो इस दृष्टि से पता चलता है कि शैक्षिक दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नता उन सभी क्षमताओं और लक्षणों आदि संबंधित है जिनमें व्यक्तित्व का विकास और निर्माण होता है।
अब देखिए, हम व्यक्तिगत भिन्नता के आधार की बात करें तो दो आधार यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं आपको, एक वंशानुक्रम, एक वातावरण। ये देखिए, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता में वंशानुक्रम, वातावरण। वंशानुक्रम का मतलब होता है कि आप आपके पेरेंट्स से आपको जेनेटिकली या जीन्स के रूप में जो गुण मिलते हैं, ठीक है, वंशानुक्रम के जो गुण होते हैं, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की तरह दिखती हूँ, ठीक है, या मैं अपने पापा की तरह दिखती हूँ, ये वंशानुक्रम हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरी शक्ल मेरे मम्मी पापा पे गई है, मेरी आईक्यू मम्मी पापा पे गई है, ठीक है। तो और ये तो वंशानुक्रम हो गया। बाकी अगर मैं कहूं कि मुझे हिंदी के अलावा और भी लैंग्वेजेस आती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो हमें माहौल ऐसा मिल रहा है, घर का माहौल ऐसा मिल रहा है कि हमें दूसरी लैंग्वेजेस सीखने को भी मिल रही हैं। इसका मतलब ये कि शक्ल, वंशानुक्रम पे मेरी शक्ल गई है, मेरे भावनात्मक रूप, मतलब मैं थोड़ा सा स्टेबल हूँ, जल्दी घबराती नहीं हूँ, तो ये मेरे पेरेंट्स का गुण मुझे मिला है। मेरी शक्ल मुझे मेरी मम्मी की तरह मिली है, और मेरे वातावरण में लोग बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो मैं उनको देखकर सीखती हूँ। यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण, मेरी पर्सनालिटी पर ये दोनों ही चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। उसी तरीके से अगर एक स्टूडेंट को देखा जाए तो उसके ऊपर भी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। जैसा वातावरण होगा वैसे बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अगर उसके घर में टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो वो क्या होगा, इन चीजों से अपडेट भी होगा। उसके अलावा उसको दुनिया के बारे में, ज्ञान के बारे में पता होगा, ठीक है। खाने पीने को अच्छा मिलेगा तो हेल्थ अच्छी होगी, आईक्यू भी अच्छा होगा। उसके घर में पढ़ने लिखने का माहौल होगा तो शिक्षा भी उसकी अच्छी होगी। और वंशानुक्रम का मतलब जैसे उसके पेरेंट्स होंगे वैसे ही उसको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुण भी, भावनात्मक गुण भी, सामाजिक तो नहीं कहेंगे, सामाजिक तो हम सीखते हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक जो गुण होते हैं वो हमें मिलेंगे। तो जो गुण हमें मम्मी पापा से गुण मिलते हैं वो वंशानुक्रम में आ जाते हैं, और जो वातावरण हमें मिलता है जिसमें हमारा डेवलपमेंट होता है वो वातावरण से हमारे पर्सनालिटी में अंतर आता है। तो एक व्यक्ति के पर्सनालिटी में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब देखिए, वंशानुक्रम माता पिता एवं अन्य पूर्वजों से, अन्य से संतान को प्राप्त होने वाला गुण है जिनमें शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक गुण सम्मिलित होते हैं। इन्हीं के आधार पर प्रत्येक मनुष्य में विभिन्नता और समानता भी दिखाई पड़ती है। व्यक्ति विभिन्नता का प्रमुख आधार वंशानुक्रम है, ठीक है। वंशानुक्रम के कारण व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब पर्यावरण की बात करें तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो मानव विकास एवं उसके सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार वातावरण या पर्यावरण का अर्थ व्यापक है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसका उस पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। पर्यावरण के आधार तथा उसके प्रभावों से व्यक्ति की भिन्नता विकसित होती है। मतलब ये कि अब आप देखिए, आपके आसपास लोग जैसे कपड़े पहनते हैं आप वैसे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। आपके आसपास लोग जैसा खाना खाते हैं आप वैसे खाना खाना शुरू कर देते हैं। और अब जैसे कि वातावरण की बात करें, जो ठंडे जगह के लोग होते हैं, जहां ठंडक ज्यादा पड़ती है, वहां के लोगों का रंग ज्यादा साफ होता है। जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां के लोगों का रंग थोड़ा सा गहरा होता है, या कह सकते हैं आप डार्क स्किन होती है। तो वातावरण, प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण, ये दोनों ही आपकी पर्सनालिटी पे प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अब गर्मी में तो कोई ना ऊनी कपड़े नहीं पहन लेगा, इसका मतलब जो प्राकृतिक वातावरण है वो प्रभावित करता है। और आपका समाज, आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, आपके परिवार का जो वातावरण है वो भी आपके विकास में बहुत योगदान देता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार है। इसको आप चाहें तो एक डायग्राम से ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर 1 करके और नंबर 2 करके, ठीक है। अभी देखो आगे, अब हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, किन किन आधार पे व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो भैया पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट वंशानुक्रमी है, ठीक है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट वंशानुक्रमी है। सबसे पहले वंशानुक्रम आता है, ठीक है। तो वंशानुक्रम को मैंने बताया कि दो व्यक्तियों में अंतर पाया जाता है, तो इसलिए क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की तरह दिखती हूँ और आप अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं। तो हम में अंतर क्यों है, क्योंकि हमको अलग अलग जीन्स मिले हैं। मेरी शक्ल मेरी मम्मी की तरह, आपकी शक्ल आपकी पापा मम्मी की तरह। तो आप
इस मामले में आपकी आईक्यू अपने मम्मी पापा की तरह है और मेरी बुद्धि मेरे मम्मी पापा के तरीके से है, इसलिए हम दोनों में अंतर है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में वंशानुक्रम का बहुत बड़ा योगदान होता है। दो व्यक्ति इसलिए अलग अलग होते हैं क्योंकि सबको अलग अलग अपने पेरेंट्स के अलग अलग शारीरिक मानसिक गुण मिले होते हैं जीन्स में। ठीक है, देखिए व्यक्ति भिन्नता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम है। मनोवैज्ञानिक गाल्टन, पियर्सन, टरमैन, मैकडूगल और बिने आदि ने अपने प्रयोगों में सिद्ध कर दिया है व्यक्तियों की शारीरिक मानसिक चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख आधार वंशानुक्रम है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है। इसी कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने मम्मी पापा की जगह पर अपने बाबा दादी भी चले जाते हैं या नाना नानी भी चले जाते हैं। तो इसका भी वंशानुक्रम का भी सिद्धांत होता है। ये मैंने वंशानुक्रम और वातावरण का एक वीडियो डाला है, ठीक है, आप देखिएगा उसको। तो वंशानुक्रम और वातावरण में भी जो है व्यक्ति कभी कभी अपने पेरेंट्स पे, कभी कभी अपने बाबा दादी पे, नाना नानी पे चला जाता है। तो ये भी एक सिद्धांत होता है उसके आधार पे, लेकिन गुण हमें परिवार के ही मिलते हैं हमको पर्सनालिटी के तौर पे। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है और इसी कारण व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए कोई तीव्र माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि माता पिता की संतानें मंद बुद्धि होती हैं। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। वे मानसिक शक्तियों, स्वभाव और अन्य गुणों में दूसरे से कुछ कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। यानी कि कई आप देखिए जिनकी आईक्यू माता पिता की तेज होती है तो उनके बच्चे भी अक्सर तेज होते हैं। कई बार जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके माता पिता की आईक्यू भी कमजोर होती है, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है। तो कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके आधार पर वंशानुक्रम को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वंशानुक्रम के गुण व्यक्ति में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक व्यक्ति भिन्नताओं में। अब देखो दूसरा वातावरण, एनवायरमेंट। वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक, मैंने बताया आपको, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। आपके परिवार देखिए विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहता है, उसी के अनुसार उसका शारीरिक मानसिक विकास, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार का बालक अशिक्षित परिवार से भिन्न होता है। गांव और नगरों के बच्चों में और ठंडे देश और गर्म देश के बच्चों में पर्याप्त भिन्नता होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई गांव का बच्चा गांव की भाषा बोलता होगा, शहर का बच्चा इंग्लिश बोलता होगा, ठीक है। तो ये अंतर पाया जाता है। जो पढ़े लिखे घर के बच्चे होते हैं वो कई अच्छी सी लैंग्वेज बोल लेंगे। गांव वाला गांव की लैंग्वेज बोलता होगा, उसके अपने कल्चर होंगे, उसका अपना तरीका होगा। शहर के बच्चों का अपना तरीका होगा। तो जो वातावरण होता है वो आपकी पर्सनालिटी बनाने में बहुत हद तक अंतर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयु व बुद्धि। जिसकी आयु भाई तेज होगी वो चीजों को जल्दी ग्रैस्प कर लेगा, जल्दी ग्रहण कर लेगा। और आयु बढ़ने के साथ साथ हमारी समझ भी बढ़ती, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, तो हमको चीजें समझ में जल्दी आने लगती हैं। तो बढ़ती आयु के साथ हम चीजों को जल्दी सीखने लग जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आयु और बुद्धि के आधार पर भी लोगों में अंतर होता है। भाई जितना बड़ा होता है व्यक्ति उम्र में, उतना मैच्योर होता है, उतना उसको समझ होती है, क्योंकि उतना जीवन जिया होता है, तो उसको उतना अनुभव होता है लाइफ में। और जो इंटेलिजेंस होता है, जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छी चीजों को सीख पाएगा। तो इन दोनों के आधार पर भी व्यक्ति की भिन्नताएं पाई जाती हैं। बालक का शारीरिक विकास, मानसिक और संवेगात्मक विकास उसकी आयु के अनुसार होता है, इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर दिखाई पड़ता है। बुद्धि जन्मजात क्षमता मानी जाती है, फिर भी क्षमता का विकास आयु और पर्यावरण से संबंधित होता है। जन्मजात भी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है, अतः बुद्धि में अंतर के कारण व्यक्ति को ऐसी श्रेणी में क्रमबद्ध किया जाता है जिसमें आप कह सकते हैं कि भैया बहुत प्रतिभावान है या फिर उसको कम आईक्यू है। ठीक है, आगे देखो स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो भाई अगर कोई आदमी हेल्दी है, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, तो चीजों को जल्दी सीखेगा। वनस्पति, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार रहते हैं, तो आप चीजों को नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपकी सबसे पहले सीखने के लिए आपने के पास उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य फिट होना चाहिए। तो भाई स्वास्थ्य जिसका अच्छा होगा और जिसका स्वास्थ्य कम अच्छा होगा, उनके जीवन में, ज्ञान में, पर्सनालिटी में अंतर होगा, व्यक्ति भिन्नता होगी। ठीक है,
शारीरिक स्वास्थ्य के कारण व्यक्तिगत भिन्नता दिखाई पड़ती है। कुछ लोग स्वस्थ, कुछ साधारण तथा कुछ दुर्बल होते हैं, इसीलिए उनमें शारीरिक शक्ति और कार्य क्षमता में भिन्नता पाई जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से संबंध होता है। पूर्ण स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति में बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है जाति, प्रजाति, राष्ट्र, कास्ट, रेस एंड नेशन। अब जो जिस जाति का, प्रजाति का, राष्ट्र का होता है, उसके आधार पे काफी हद तक अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगर आप अपनी जाति प्रजाति का कुछ एक रूप रंग होता है, कुछ एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नीग्रो प्रजाति के बालकों से अमेरिकन प्रजाति के बालक अधिक तेज और बुद्धिमान और कार्यकुशल पाए जाते हैं। उसी प्रकार एक राष्ट्र के व्यक्तियों में शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक विशेषताएं एक दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों से भिन्न होती हैं। इसीलिए जाति, प्रजाति और नेशन का प्रभाव भी व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ता है। ये भी एक विशेष कारण है जिस कारण दो लोगों में अंतर पाया जाता है। स्वास्थ्य के कारण भी अंतर पाया जाता है। शिक्षा एवं आर्थिक दशा। अब भाई देखो, जिसकी शिक्षा जितनी अच्छी होगी उसका पर्सनालिटी उतना अलग होगी। और आर्थिक दशा तो मैंने बताई है आपको कि अगर आपके घर में खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए पैसे हैं तो आपको हर चीज सुविधा मिलती है, तो आपका आईक्यू भी अच्छा होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी एजुकेशन भी अच्छी होगी। तो फर्क पड़ता है, क्योंकि भाई जिसके पास जितने पैसे हैं वो उस हिसाब से अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, उसके परिवार का वातावरण अच्छा होगा, उसको खाने को, पहनने को, टीवी, कंप्यूटर, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है, तो उसकी शिक्षा भी अच्छी हो रही है। और शिक्षा के कारण भी अंतर होता है, कोई कितना ज्यादा पढ़ा है, कितना अच्छी तरह पढ़ा है, इसके आधार पर भी दो लोगों में अंतर होता है। तो ये भी कारण है व्यक्तिगत भिन्नता के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लिंग भेद, सेक्स डिफरेंसेस, यानी कि लड़का लड़की के आधार पर भी भेद होता है। कैसे होता है? क्योंकि लड़का लड़की का केवल शरीर के आधार पर ही नहीं, आप उनके टेस्ट के आधार पर भी, उनके हैबिट जो होती है, उनके इंटरेस्ट जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ तो जो लड़कियों का इंटरेस्ट है इसके आधार पे उनकी पर्सनालिटी अलग हो जाती है, लड़कों के इंटरेस्ट है उनके आधार पर उनकी पर्सनालिटी अलग हो जाती है। तो ये जो आपका लिंग भेद है, इस आधार पर भी शारीरिक दृष्टि से तो बालिकाओं का विकास शारीरिक दृष्टि से बालक से पहले होता है। इस विकास भेद के कारण मानसिक विकास में भी अंतर होता है, दोनों के स्वभाव में अंतर होता है और व्यक्तित्व के अन्य गुणों में भी समानता दिखलाई पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अंतर भी होता है, कहीं ना कहीं समानता भी होती है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि बालिकाएं जो होती हैं वो कोमल, दयालु, हर तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है। और लड़के थोड़ा सा कठोर और साहसी होते हैं, दौड़ भाग करने वाला काम ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि उनकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं अंतर इस वजह से भी आता है। ठीक है, यहां अंतर होगा। इस विकास के कारण ठीक है अंतर दिखाई पड़ता है। चलो, परिपक्वता, मैच्योरिटी। अब परिपक्वता का संबंध सामान्यतः व्यक्ति की आयु से होता है। बालक के जन्म के बाद धीरे धीरे शारीरिक मानसिक परिपक्वता आती है। कुछ बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, तो उनमें परिपक्वता जल्दी आ जाती है। बालक की शिक्षा का परिपक्वता से घनिष्ठ संबंध होता है। यह परिपक्वता किसी बालक में जल्दी से देर से आती है। अब देखिए, परिपक्वता का मतलब बालक वो काम करने लग जाता है जो वो पहले नहीं कर पा रहा था, परिपक्वता के बाद वो काम करने लगता है। यानी कि जैसे बालक जब पूरी तरह छोटा होता, चल नहीं पाता है, फिर जब उसका शरीर इतना परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो चलना शुरू कर देता है। यानी कि जो काम वो नहीं कर पा रहा था वो काम करने लगता है। तो परिपक्वता के आधार पर भी अब जिसमें जितनी ज्यादा परिपक्वता होगी वो दूसरों से कुछ ज्यादा अलग होगा। ठीक है, चीजों को ज्यादा समझ पाएगा, कर पाएगा। तो ये भी व्यक्ति भिन्नता का एक कारण होता है। नेक्स्ट है गत्यात्मक योग्यता, मोटर एबिलिटी। कुछ लोग कार्य शीघ्रता से और कुछ लोग कुशलता पूर्वक कर लेते हैं। ठीक है, और गतिवाही योग्यता या कुशलता में आयु के साथ वृद्धि होती है। इस कारण भी विभिन्न व्यक्ति की भिन्नताएं, विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न व्यक्तियों में अंतर दिखलाई पड़ता है। तो गति संबंधी योग्यता यानी कि मोटर स्किल के कारण भी कुछ लोग इस काम को बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग वही काम अच्छा कर पाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। गत्यात्मक योग्यता व्यक्तिगत भिन्नता का एक अच्छा कारण होता है। पृष्ठभूमि,
भाई सीधी सी बात है कि आप कहाँ से आए हैं, किस समाज से आए हैं, किस स्कूल से आए हैं, किस परिवार से आए हैं, आपके माता पिता कैसे, आपका परिवार कैसा है, आपके घर में कल्चर कैसा है। तो ये सब चीजें तो बिल्कुल अलग होती हैं क्लास में, क्योंकि हमारा परिवार अलग है तो उसकी चीजें अलग है, उसका परिवेश अलग है, सब कुछ अलग है, तो हम दोनों में अंतर तो होगा ही होगा। ठीक है। विद्यालयों में आने वाले भिन्न भिन्न बालक जिन परिवार और समुदायों से आते हैं उनकी पृष्ठभूमि में अंतर होता है। उदाहरण के लिए उच्च शिक्षित धनी परिवार के बालक में और अशिक्षित निम्न वर्ग के बालक में पर्याप्त भिन्नता दिखलाई पड़ती है। बालक के संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक विकास पर उसके परिवार और समाज का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। तो बालक के संवेगात्मक, भाई जिसका परिवार जैसा है, समाज कैसा है, उन सब का फर्क पड़ता है, वो देखने में भी उसी तरीके से डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीजें बच्चे में अंतर का कारण होती हैं। ठीक है। पृष्ठभूमि, मानसिक विकास का प्रभाव। सभी बालकों में मानसिक योग्यताओं का विकास समान रूप से नहीं होता और मानसिक योग्यताओं के अंतर्गत बुद्धि, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, भाई देखो मानसिक विकास में ये सब आता है। इंटेलिजेंस आता है, लॉजिक आता है, आप बात कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, ये सारी चीजें मानसिक विकास होती है। तो जिसका जितना अच्छा मानसिक विकास होता है, जितनी अच्छी IQ होती है, उस आधार पर लोगों में भी अंतर पाया जाता है। ठीक है। संवेगों का प्रभाव। कुछ लोग, भाई आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग बड़े हंसमुख होते हैं, हर बात पे हंसते हैं, और कुछ लोग हर बात पे गुस्सा ही करने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है, संवेग होते हैं। तो इसी वजह से भी लोगों में अंतर दिखलाई पड़ता है। भाई विभिन्न संवेग होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग क्रोधी हो जाते हैं, लड़ाकू होते हैं, कुछ लोग हंसमुख होते हैं, शांत प्रिय होते हैं, दयालु होते हैं। तो इस तरीके से ही पर्सनालिटी में अंतर होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। आगे देखो, विशिष्ट योग्यताएं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष योग्यताएं होती हैं। ये विशेष योग्यताएं मानसिक, कलात्मक, व्यक्तित्व संबंधी तथा गत्यात्मक कुशलता से संबंधित होती हैं। सब व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, ये तो आप जानते हैं, लेकिन कुछ उनमें विशेषताएं होती हैं। जैसे कोई अच्छा डॉक्टर होता है, कोई अच्छा इंजीनियर होता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा खाना बना सकता है। इस वजह से भी लोगों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो विशेष योग्यताओं के कारण ही बच्चे अलग अलग होते हैं। और ग्रहण शक्ति। ग्रहण शक्ति का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति में कुछ ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई चीजों को जल्दी ग्रहण कर लेता है, किसी को टाइम लगता है। तो इस आधार पर भी अलग अलग होता है। भाई कोई, मैंने कहा कोई लिख के चीजों को याद कर लेता है, लेकिन कोई बच्चा रिकॉर्डिंग सुन के याद करता है। ठीक है। किसी को बोर्ड पे लिखा दिखता है, उससे उसको याद हो जाता है। तो ये हमारे ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया कि ग्रहण शक्ति किसी में कम, किसी में ज्यादा होती है। ग्रहण शक्ति में भिन्नता होने के कारण कोई बालक किसी विषय को जल्दी समझ लेता है और याद कर लेता है, और कोई देर से समझता है। इस एक ही कक्षा में किसी बालक के सीखने की गति तेज होती है और किसी की धीमी होती है। कोई परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है तो कोई साधारण अंक प्राप्त करता है। इस आधार पे हम उन्हें तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि कह सकते हैं। यानी कि ग्रहण शक्ति जो होती है, इस आधार पे भी लोगों में अंतर होता है। यह भी एक कारण होता है। ठीक है। हमारा आखिरी पॉइंट देखो भाई, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो होता है ये भी अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। शारीरिक दृष्टि से कोई सुंदर, असुंदर, मोटा, पतला, दुबला। ठीक है। इमोशनली अगर देखें तो कोई लड़ाकू, कोई कठोर, कोई शांति प्रिय होता है, किसी की IQ ज्यादा होती, किसी की कम IQ होती। जो पर्सनालिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो व्यक्तित्व भिन्नता में व्यक्तित्व के कारण भी अंतर दिखलाई पड़ता है। यानी कि आपने देखे कितने सारे कारण हैं ये व्यक्ति भिन्नता के। इसको देखो एक बारी बस। व्यक्ति भिन्नता के कारण, किन किन कारणों से लोगों में अंतर होता है। तो पहला हो गया वंशानुक्रम। ठीक है। चित्र बना लेना इसका। वातावरण दूसरा हो गया। तीसरा आयु, बुद्धि, इंटेलिजेंस एंड एज। चौथा स्वास्थ्य, हेल्थ। पांचवा जाति, प्रजाति, राष्ट्र, कास्ट, रेस एंड नेशन। छठा आपका हो गया आर्थिक दशा और शिक्षा, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। नेक्स्ट है लिंग भेद, सेक्स डिफरेंसेस। अगला है आठवां परिपक्वता, मेच्योरिटी। अगला है गत्यात्मक योग्यता, मोटर एबिलिटी। नेक्स्ट है पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। नेक्स्ट है मानसिक विकास का प्रभाव, संवेगों का प्रभाव। 13 है विशेष योग्यताएं। अगला है ग्रहण शक्ति और 15वां है व्यक्तित्व। इसको इस तरीके से आप
चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके चित्र बना लीजिएगा, अपने एग्जाम में आएगा तो ऐसा करके चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मुझे उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और जितनी भी चीजें मैंने कवर कराई हैं वो आज के टॉपिक को के लिए पूरी तरीके से आपको समझने में सुविधा देंगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।